जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे पोषक तत्व के बारे में और आज हम लोग पोषक तत्व में प्रोटीन के बारे में समझेंगे। तो प्रोटीन क्या चीज़ होता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे प्रोटीन है क्या, तो प्रोटीन दरअसल एक पोषक तत्व है। पोषक तत्व का मतलब जो भी हम लोग भोजन करते हैं, यानी भोजन के रूप में जो भी हम लोग खाते पीते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे तत्व मिलते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। तो उसी में से एक होता है प्रोटीन। ये भी क्या करता है, हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये हमारे शरीर में काफ़ी मदद करता है, शरीर का निर्माण करने में इसका उपयोग होता है। तो आइए समझते हैं प्रोटीन आखिर है क्या। प्रोटीन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर एक अगर कहें प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की खोज जे वर्जीलियस ने की थी। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है मैंने कि जो प्रोटीन और जैसे पोषक जो तत्व होते हैं, कई तरह के पोषक तत्व, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा, विटामिन, ठीक है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है, जल, ये सब बहुत सारे आपके क्या हैं, पोषक तत्व हैं। तो अगर हम ये कहें कि इन सभी पोषक तत्वों में फर्स्ट रैंक किसको मिला है, तो जो आपका प्रोटीन है, इसको क्या है, सभी पोषक तत्वों में प्रोटीन को प्रथम कोटि यानी फर्स्ट रैंक इसको मिला है। ठीक है। अब अगर बात करें इसमें प्रोटीन के घटक की बात करें, यानी प्रोटीन के अंदर होता क्या क्या है, तो इसमें बेसिकली कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस तथा लोहा वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें अगर बात करें कार्बन की, तो इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसमें 50 से 54% तक होता है। ठीक है। ऑक्सीजन 21 से 24% होता है। नाइट्रोजन 13 से 16% होता है। हाइड्रोजन 7% होता है। सल्फ़र 0.7 से 5% तक होता है। बाकी फास्फोरस, लोहा वगैरह भी पाया जाता है, जिसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी इसका जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटीन के बारे में, आखिर प्रोटीन है क्या, इसकी परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं यह एक पोषक तत्व जो क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण में सहायक होता है। और जो प्रोटीन होता है ये बेसिकली अमीनो अम्लों से बना होता है। अब आप कहेंगे अमीनो अम्ल क्या होता है, तो अमीनो अम्ल दरअसल एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें आपके कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है। तो दरअसल अमीनो अम्ल क्या है, एक कार्बनिक, यानी कार्बनिक का मतलब कार्बन से बना एक यौगिक है। ठीक है, अमीनो अम्ल। और यही अमीनो अम्ल ही प्रोटीन है दरअसल। अब बात करेंगे प्रोटीन के प्रकार की, तो प्रोटीन बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, तो आइए करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला नंबर पे आता है पोषक प्रोटीन। ठीक है। तो पोषक प्रोटीन क्या करता है, ये हमारे शरीर में पोषण का काम करते हैं। इसमें बात करें तो ग्लूटेलिन्स और यहाँ पे प्रोलैमिन्स, ये दो आपके क्या हैं, पोषक प्रोटीन है। इसमें अगर बात करें ग्लूटेलिन्स की, तो ये आपके गेहूं, चावल वगैरह में पाए जाते हैं। बात करें प्रोलैमिन्स की, तो ये हमारे बेसिकली दालों में पाया जाता है। ठीक है। अगला नंबर आता है आपका परिवहन प्रोटीन। देखिए, परिवहन प्रोटीन का काम होता है कि जैसे हमारे शरीर में कोई भी चीज़ होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ये ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। इसमें आपका बेस्ट एग्जांपल आता है हीमोग्लोबिन। नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का दरअसल मेन काम ये होता है कि जो जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी सांस लेते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड में उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को रक्त में संवहन करता है। उसके बाद होता है लाइकोप्रोटीन। ये क्या करता है, वसा का परिवहन लीवर से विभिन्न अंगों तक ही करता है। अगला नंबर हम बात करेंगे, अगली प्रोटीन आपका आता है प्रतिरक्षी प्रोटीन, जिसको हम लोग एंटीबॉडीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये प्रोटीन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का काम करते हैं, यानी अगर हमारे शरीर में कोई भी अगर रोगजनक एंट्री करता है, तो उससे क्या करते हैं, ये लड़ते हैं और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तो प्रतिरक्षी प्रोटीन ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। ठीक है। इसमें एक एग्जांपल में आपका आता है जैसे लिम्फोसाइट। ठीक है। तो लिम्फोसाइट ये दरअसल एक प्रकार का प्रोटीन है और ये क्या करता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षी अर्थात जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, यानी रोगों से लड़ने के लिए जो लोग होते हैं हमारे शरीर में, उनको ये बनाने का काम करता है। अगला नंबर आता है थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। ये मतलब ये भी कुछ ऐसे प्रोटीन है जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर कहीं हमारे शरीर में अगर कहीं से कट लग जाए या फिर कहीं कट जाए, तो जब ब्लड गिरना स्टार्ट कर देता है, तो ये क्या करते हैं, जो थ्रोम्बिन और जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में ब्लड को रोकने का काम करते हैं, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने से रोकते हैं। तो यानी थक्का, जैसे आप देखते हैं कट जाता है, उसके बाद ब्लड रुक जाता है, कुछ देर बाद वहाँ पे पपड़ी बन जाती है, तो बेसिकली उसी पपड़ी का नाम होता है रक्त का थक्का बनना। तो वो
वो जो रक्त का थक्का बनता है वो थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन प्रोटीन के कारण होता है। और ये क्या है, ये प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं, यानी हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का ये लोग काम करते हैं। अगला नंबर आता है हार्मोन प्रोटीन। इसमें आपके इंसुलिन प्रोटीन ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगला नंबर आता है आपका अगला प्रोटीन जिसको बोलते हैं संरचनात्मक प्रोटीन। ये क्या करता है, हमारे बेसिकली बॉडी में नए मतलब कहने का मतलब अंगों का ये निर्माण करता है। तो इसमें आपका संरचनात्मक प्रोटीन में आता है कोलेजन। ये क्या करता है, हड्डियों का निर्माण करता है। उसके बाद अगला एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है क्रिएटिन। तो क्रिएटिन प्रोटीन जो होता है ये क्या करता है, बेसिकली हमारे शरीर के जो बाल होते हैं, नाखून वगैरह होते हैं, तो इनको बनाने का काम करता है। उसी तरह अगर बात करें जानवरों में, तो जानवरों का जो पैर होता है जिसको हम लोग खुर के नाम से जानते हैं, तो उनका भी बेसिकली निर्माण करता है क्रिएटिन प्रोटीन, ठीक है। अगला लास्ट इसमें हम बात करेंगे प्रोटीन के प्रकार में एंजाइम प्रोटीन। तो एंजाइम प्रोटीन ये क्या करता है, ये प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर में पाचन यानी डाइजेशन का ये लोग काम करते हैं। तो प्रोटीन के बारे में हमने बात की, बेसिकली हमने 6 प्रोटीनों के बारे में बात किया, जैसे आपका पोषक प्रोटीन, ठीक है, हार्मोन प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन हो गया, प्रतिरक्षी प्रोटीन, बहुत तरह के क्या बेसिकली 6 तरह के प्रोटीनों के बारे में हमने बात किया। अब थोड़ा से आइए हम लोग समझ लेते हैं अमीनो अम्ल क्या है। दरअसल अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आइए अमीनो अम्ल के बारे में भी जान लेते हैं। अमीनो अम्ल दरअसल क्या है, ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, यानी कार्बन का बना हुआ ये यौगिक होता है। अगर बात करें कि जो अमीनो अम्ल होता है इनकी बेसिकली कुल संख्या 20 होती है। इसमें से कुछ मतलब आवश्यक प्रोटीन होते हैं और कुछ गैर आवश्यक होते हैं। यानी कहने का मतलब आवश्यक प्रोटीन का मतलब ये होता है कि जैसे इनको हमें ज़रूरत है एकदम कि इनको ये हमें चाहिए ही चाहिए, और गैर आवश्यक का मतलब इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ लीजिए, देखिए जो आवश्यक प्रोटीन होते हैं इनको क्या करना होता है, हमें बाहर से लेना पड़ता है, यानी भोजन के माध्यम से इनको लेना पड़ता है। और जो गैर आवश्यक प्रोटीन होते हैं ये क्या करता है, हमारा शरीर इनका खुद निर्माण करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि अमीनो अम्ल कुल 20 होते हैं, जिनमें से आपके आवश्यक और गैर आवश्यक होते हैं। गैर आवश्यक हमारे शरीर में ही रहते हैं, अर्थात कहने का ये है कि हमारी शरीर इन्हें खुद बनाती है। जबकि 10 अमीनो जो अम्ल होते हैं वो आवश्यक होते हैं, जिनको क्या करना होता है कि हमारे शरीर नहीं बनाती है, अर्थात उसको हमें बाहर यानी भोजन के माध्यम से उसको हमें लेना पड़ता है। तो अब आइए यहाँ पे बेसिकली 20 अमीनो अम्ल है, जिसमें से 10 आवश्यक हैं, 10 गैर आवश्यक हैं। तो हम यहाँ पे जो आवश्यक प्रोटीन है यानी जिनको हम भोजन के माध्यम से लेते हैं, बेसिकली उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम 3 प्रोटीन एक साथ लेंगे, यानी 3 अमीनो अम्ल, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। ये बेसिकली 3 ऐसे प्रोटीन हैं या कह सकते हैं अमीनो अम्ल हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली एक ही काम करते हैं। ये तीनों क्या करते हैं, हमारे शरीर में ताकत देने का ये काम करते हैं, यानी कहने का मतलब पावर जनरेट करने का ये लोग काम करते हैं। ये बेसिकली ये प्रोटीन जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब जो ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, जैसे दौड़ना, रनिंग करना, ठीक है, खेल कूद करना, जो क्रिकेटर वगैरह लोग होते हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि जिम वगैरह जो करते हैं, तो उनके लिए ये प्रोटीन आपने सुना होगा, जैसे जो जिम वगैरह करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन पीते हैं। तो दरअसल वो लोग ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, यही सब वगैरह जो प्रोटीन होते हैं, इन्हीं सब को वो सेवन करते हैं, बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, यानी वो अधिक मेहनत करते हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा एनर्जी देने का काम करता है। तो वो थके ना और कंटिन्यू अपने वर्क को करते रहें, तो इसलिए उनको ये प्रोटीन आवश्यक होता है। तो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ये तीनों प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे शरीर में ताकत देने का काम करते हैं। और ये जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, इन्हें सीधा सीधा आप समझ लो जितने भी हैवी वर्क करने वाले लोग होते हैं वो इन्हीं प्रोटीनों का सेवन करते हैं। अगला चौथा आता है अमीनो अम्ल, जिसको आर्जिनिन के नाम से जानते हैं। ये भी प्रोटीन युवाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी अच्छा बनाता है, यानी अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो स्वस्थ है तो उसका इसका मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन ही जो ब्लड का जो प्रवाह है वो बेस्ट है। अगर हमारे शरीर का अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो हमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती है। तो आर्जिनिन जो प्रोटीन है यानी अमीनो अम्ल है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेस्ट रखता है। अगला आता है आपका हिस्टडीन। इसमें क्या होता है, एक हिस्टामिन एक मतलब कह सकते हैं रिलीज़ होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो एलर्जी होती है या फिर एनीमिया यानी खून की कमी होती है, अल्सर होती है, इन सभी समस्याओं में काफ़ी ये मदद करता है। अगला आपका आता है अमीनो अम्ल में जैसे मिथ्योनिन। ये क्या करता है, ये लीवर की खराबी को काफ़ी हेल्पफुल करता है, यानी अगर लीवर आपका डैमेज हो रहा है या फिर ख़राब है
तो उसमें काफ़ी ये मदद करता है। अगला आपका आता है मिथ्योनिन। ठीक है, मिथ्योनिन ये भी क्या होता है, ये आपका अमीनो अम्ल होता है जो चाय में मिलता है और ये हमें रिलैक्स यानी आराम देने का काम करता है। नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे हम बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं तो जब चाय पीते हैं तो काफ़ी हमें राहत मिलती है। तो होता ये है कि उसमें थियोनिन करके एक मतलब अमीनो अम्ल या कह सकते हैं प्रोटीन होता है जो क्या करता है, हमें रिलैक्स फील कराता है। अगला आता है आपका फिनाइल एलेलिन। ये भी आपका अमीनो अम्ल होता है जो क्या करता है, आपके मानसिक तनाव यानी जो डिप्रेशन होता है उसको कम करता है और आपके अंदर हैप्पीनेस का काम यानी खुशी देने का ये काम करता है। अगला आपका आता है अमीनो अम्ल में लाइसिन। ये क्या करता है, ये हर्पीस बीमारी हर्पीस बीमारी होती क्या है इसमें, जैसे आपके ओंठ के साइड में फट जाता है, कट जाता है, या फिर जो आपके जननांग होते हैं, ठीक, जनन अंग जो होते हैं उसके बगल में भी कट लग जाता है, तो इस तरह की समस्या को हम लोग हर्पीस नाम देते हैं। तो ये क्या होता है, जो लाइसिन प्रोटीन होता है ये हर्पीस बीमारी में मदद करता है। और एक लास्ट आपका आता है अमीनो अम्ल यानी इन प्रोटीन में ट्रेप्टेनिन। ये क्या करता है, सीरोटिन और मेलेटोनिन ये बढ़ाता है। मेलेटोनिन जो होता है ये क्या करता है, नींद में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा प्रोटीन के बारे में हमने बात की जो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। अब इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।